अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, खड़ी बरसात में पी लेने दे। दारू उरू नहीं जी, पानी, ठीक है। चलिए, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया है, चलिए बढ़िया होगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। बढ़िया नहीं होगा, टेंशन होगी थोड़ी बहुत, ठीक। टेंशन लेने का नहीं, केवल पेंशन लेने का, ठीक। मोदी जी दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है। पूछा नहीं, ये पढ़ना है, ठीक। आपका एग्ज़ाम 27 और 30 के बीच में होने वाला है, जो 2 4 5 दिन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायो वाले पोर्शन में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तीसरा रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र, या गति तथा प्रचलन या उत्सर्जन तंत्र, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम कितना 8 से 10 क्वेश्चन इतना पूछा जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मिला कम से, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों मिला के कम से कम आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपका पोर्शन ये आपका है, ठीक। और भी होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, यानी क्या होता है आपका, हम उसे दूसरे लेक्चर में यानी इंक्लूड करेंगे, ठीक। इतना हम पहले पढ़ेंगे विथ एमसीक्यू, ठीक। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका, केवल समय वेस्ट करते हैं, ठीक है। समय को वेस्ट किया जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया है क्या बताइएगा, ठीक। पहला ऑप्शन दिया भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया, या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ठीक। पाचन क्रिया क्या होती, भौतिक तथा रासायनिक दोनों क्रिया होती। मान लेते हैं भौतिक क्रिया किसे कहते हैं, रोटी खाते हैं तो क्या होता है, दतवा से एकदम से तोड़ ताड़ देते हैं, ठीक। तोड़ते हैं, फोड़ने का काम क्या होता है, भौतिक हो गया। अब हमारा सलाइवा उसमें लार वगैरह मिलाते हैं बढ़िया से, ठीक। इसीलिए कहते हैं चबा कर खाओ, तो उसमें लार मिक्स करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया हो गई, यानी पाचन अपक्रिया भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्रिया हो गई। तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है कौन से, भले आपको बता देते हैं। यानी 3 पेयर में, मतलब क्या होता है आपका मैक्सिलरी, पहला मैक्सिलरी होता है, और हमारा क्या होता है यानी क्या होता है सब मैक्सिलरी होता है, लिंगुअल होता है, पैराटॉइड, 3 ग्लैंड होती है, ठीक। 3 इस साइड 3 इस साइड, यानी 6 नंबर का होता है, ये 3 इन पेयर में होता है, जोड़े में होता है, ठीक। जैसे हम जो जूता जोड़ा खा देते हैं ना, उसी तरह से ये जोड़े में होता है, ठीक। इसमें से पैराटॉइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड या पैराटॉइडी ग्लैंड या सब यानी सब बूलर ग्लैंड। तो आपका पैराटॉइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हम सब लोगों में, ठीक है। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है, ठीक। ये मत कोई पूछ देना कि सबसे बड़ी ग्लैंड, अब क्या सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछ दिया है, ठीक है। इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, यही आपका पैराटॉइड जो ग्लैंड है सांपों में क्या जहर कंटेन करने का काम करता है, ठीक। ये समझ में आया। अब पूछा अंतः कोशिका पाचन क्या होती है, बाह्य कोशिका, ये दोनों हम आपको पहले समझा देते हैं, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये सेल है, कोशिका सेल हो गया, यानी कोशिका हो गया। जब हमारा डाइजेशन सेल के अंदर होगा तो उसे हम अंतः कोशिका बोलेंगे, ठीक। जब हमारा डाइजेशन सेल के बाहर होगा, किसी एक आर्गनल में होगा, तो उसे हम बाह्य कोशिका बोलेंगे, ठीक। जैसे हम सब लोगों में क्या होता है, ऐसे यहाँ से पेट है, इसमें डाइजेशन होता है कि नहीं, तो यही तुमसे पूछा सेल से बाहर हो रहा है कि नहीं, एक आर्गनल बना दिया गया है, एक सिस्टम बना दिया गया कि इसी में हमारा क्या डाइजेशन होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतः कोशिका पाचन पाया जाता है अमीबा में, यूग्लिना में या पैरामीशियम में या सभी में। ये सब क्या होता है यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात इसमें क्या होता है सेल के अंदर होता है, ठीक। अब क्या होता है बाह्य कोशिका पाचन पाया जाता है किसमें, यानी हाइड्रा में, काकरोच में या मनुष्य में या सभी में। सबके पास क्या है पेट है, तो ये क्या सभी में पाया जाता है, ठीक। ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखिए क्या पूछता है, ठीक है। क्या पूछा है, शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल प्रायः, यानी शाकाहारी ऐसे यानी जो ऐसे जंतु जो क्या करते हैं केवल पेड़ पौधे हरी पत्तियां खाते हैं, ठीक है, तो उसे हम शाकाहारी खाते हैं। इनकी यानी क्या होती है आहार नली लंबी होती है या छोटी होती है, या आपकी मांसाहारी के बराबर होती है या मांसाहारी के आदि होती है। इनकी जो आहार नाल होती है लंबी होती है। अब आहार नाल क्या होता है, माउथ से स्टार्ट तक एनस जो खत्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरे पोर्शन को आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। अब इन 6 नंबर क्या पूछा है, वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है, यानी वास्तविक दांत मतलब दांत कहाँ से उत्पत्ति होती है, डर्मिस से या इपीडर्मिस से या एंडोडर्मिस से या ए और बी दोनों से। आपका ये डर्मिस पोर्शन वाले से होता है दांत की उत्पत्ति, ठीक। उत्पत्ति मतलब बन निकलना जी, ये नहीं उत्पत्ति कहीं मार्स जुपिटर ग्रह से आ जाएगा, ये नहीं आने वाला, ठीक। अब पूछा वुरनस ग्लैंड
यानी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं छोटी आंत में या अमाशय में या आपका मलाशय में या आपका मुख गुहा में, ये आपकी छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक, मज़ा आया। अब पूछा है लीवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। लीवर कुहन मतलब क्या होता है? दरारें, मतलब क्या होता है? ये आपकी नली है। ठीक, इसमें ऐसे जो फोल्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? दरारें बोलते हैं। कहाँ में पाया जाता है? इलियम तथा ड्यूडेनम में, दूसरा ऑप्शन अमाशय में या आपका मलाशय में या आपका यकृत में। तो आपका इलियम तथा ड्यूडेनम में पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा क्या? मानव का यकृत होता है 5 पाली, 3 पाली या 2 पाली युक्त या 4 पाली युक्त। पाली युक्त क्या होता है? लीवर ऐसे होता है कि नहीं? ठीक, तो ये आपका सेप्टा होता है 1 पाली 2 पाली, नहीं दिख रहा है, चलिए दिखेगा क्यों नहीं। 1 पाली 2 पाली, यहाँ से आपकी क्या होती है? ये आपका गल ब्लैडर होता है। यहाँ से आके क्या होता है? यहाँ से पेट में आप खुलता है। ठीक, तो ये 1 पाली 2 पाली, तो आपका 2 पाली होता है। पाली मतलब समझते हैं? हिस्सा जी। अब क्या पूछा है और क्या पूछा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? गिलिस यानी क्या होता है? गिल्सन का इस यानी संपुट यानी गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है हृदय में या यकृत में या वृक्क में या प्लीहा में। तो यकृत में, अभी डाइजेशन पढ़ें तो यकृत में ही पाया जाएगा ना, इतना भी तो सोच सकते हैं। पूछा ड्यूडेनम में पहुंचने वाली अग्नाशयी रस का एक संघट है ट्रिप्सोनेज यानी ट्रिप्सोनोजन या आपका काइनोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन या आपका इंट्रोकाइनेज होता है। तो आपका ये आपका ट्रिप्सिन होता है, ड्यूडेनम में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, अब यहाँ से 12 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है यानी स्टेंसन नलिका तथा वाइट्सन नलिका संबंधित है किससे? आप यानी क्या होता है? अग्नाशय से या लर ग्रंथि से या आपका यकृत से या आपका यानी क्या होता है? यात्रिक ग्रंथि यानी ग्रंथियों से। आपका ये जो लार ग्रंथियों से संबंधित है। ठीक है, अब 13 नंबर क्या पूछा है? अक्षीर वही नियों तथा अर्थात लैक्टिएज का संबंध है किससे? दुग्ध स्राव से या आपका लैक्टिक अम्ल के स्राव से या आपका वसा यानी वसा शोषण से। तो आपका वसा शोषण से संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब हमसे क्या पूछा? 16 नंबर को यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? 14 नंबर पूछा समस्त पाचन एंजाइम होता है, लाइगेज होता है या जल अपघटक होता है या आपका ट्रांसफेरेज होता है या ऑक्सीडेज होता है। ये सब जितने होते हैं जल अपघटक के होते हैं। ठीक, मनुष्य में लार होता है अम्लीय होता है या क्षारी होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें लार मतलब क्या होता है? आपका उदासीन होता है। यदि एसिड पाया जाएगा तो किसी के ऊपर यदि थूक देंगे तो जल जाएगा। ठीक है, इसलिए उदासीन बना दिए, भगवान भी जान रहे थे। समांतर अकल दांत कितने वर्ष की आयु में आता है? अकल दांत मतलब विजिटम टीथ, जो सबसे मूलर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे हम अकल दांत बोलते हैं। कितने साल में आता है? 12 से 15 साल में या 17 से 30 साल में या 30 से यानी 34 से 40 साल में या 40 से 45 साल में। 17 से 30 साल के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या 17 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? 17 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? अग्नाशयी रस होता है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या अग्नाशय होता है आपका या आपको बोर्थलीन ग्लैंड होती है। तो आपका ये क्षारीय होता है। ठीक है, अब पूछा विजिटम तीथ क्या होता है? देखिए विजिटम तीथ हमसे पूछ दिया, अब हम तीथ बताते हैं। यहाँ से ये आपका मान लेते हैं जा है। ठीक, इंसाइजर हो गया, किनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर इतने होते हैं ना। तो आपका यहाँ से फार्मूला 2 1 2 3, ये आपके 2 1 2 3 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इधर हम लिखते हैं 1 दांत 2 दांत, हमारे इंसाइजर 2 दांत बना दिए कि नहीं। उसके बाद हमारा क्या होता है? पेन से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से पेन से बनाते हैं 1 दांत 2 दांत। 2 दांत आपका क्या हो गया? इंसाइजर हो गया। किनाइन 1 दांत होता है जो कार्नियोरस में वेल डेवलप होता है। ठीक, हम सब लोगों में होता है भूतिया पिक्चर में। ठीक, उसके बाद प्रीमोलर 1 हो गया 2 हो गया, 2 आपका प्रीमोलर। उसके बाद हमारा 3 मोलर होता है 1 2 3, ये लास्ट वाला पोर्शन होता है, ये आपका विजिटम टीथ होता है। तो हमसे पूछा विजिटम टीथ होता है आपका मोलर वाला, तो आपका मोलर पे आप टिक मारिए, कुछ करने नहीं है। ठीक, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब क्या पूछा है हम जानते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक, 19 नंबर क्या पूछा? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा से या अमाशय से या ग्रसनी से या दांत से, यानी अमाशय से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक, अब पूछा है ट्रू स्टमक है, ट्रू स्टमक कौन है? र्यूमन है या रेटिकुलम है या ओमासम है या आपका एबोसिम्स है। तो आपका र्यूमन है, आपका ट्रू स्टमक है। ठीक है, अब क्या पूछा है? ओमासम अनुपस्थित होता है किसमें? बकरी में या गाय में या ऊँट में या आपका भैंस में। तो ऊँट में अनुपस्थित होता है, ऊँट पे टिक मारिए।
ठीक। उसके बाद हमसे क्या 24 नंबर यानी आपका 22 नंबर पूछा वसाओं का यानी इमल्सिफिकेशन। पहले वसा बताते हैं, ये मान लेते हैं आपका क्या होता है फैट का है। तो इसमें क्या होता है बोआरल लवणों का ऐसे क्या होता है घेरा बनाता है, उसके बाद इसे क्या होता है वसा को तोड़ता है, उसके बाद तब इसका डाइजेशन होता है। तो ये हमसे पूछा वसा का इमल्सिफिकेशन। अब यहाँ से जाएगा तो ऐसे ऐसे टूट जाएगा, इसे तोड़ देंगे तो क्या करेंगे किससे तोड़ता है वायरल लवणों द्वारा या आपका वायरल लवणों या वर्णकों द्वारा या लवणों द्वारा या अग्नाशयी रसों द्वारा या एचसीएल द्वारा। तो आपका वायरल लवणों द्वारा होता है। ठीक। अब क्या पूछा है 23 नंबर लार इमाइलेज निम्न में किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी लार किसे पोटेशियम या सोडियम या आपका SCO3 का माइनस होता है या क्लोरीन से होता है। तो क्लोरीन से उत्तेजित होने का काम करता है। ठीक। अब क्या पूछा पितरस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, बाइलिन होता है या आपका बिलुरुबिन होता है या आपका बलरुबिडिन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी हमारा एंजाइम उपस्थित नहीं होता किस में पीतरस में। ये था आपका डाइजेशन वाला पोर्शन। हम स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। चलिए देखते हैं हम श्वसन वाले पोर्शन में कुछ प्रश्न। ठीक है। पहले क्या पूछा वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो ऑक्सीजन ही वायवीय है तो ऑक्सीजन रहेगा ही तभी तो वायवीय कहलाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अनावश्यक यानी क्या होता है अवायवीय कहला जाएगा। ठीक। अब क्या पूछा है स्तनियों में फेफड़े को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है, डायफ्राम होता है या क्रूका होता है या प्लूरा होता है या आपका एजाइकस होता है। तो आपका प्लूरा वाला पोर्शन होता है, ये सही है। ठीक। अब तीसरा नंबर क्या पूछा क्वाइंस ऑफ एनर्जी जिसे हम क्या कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी किसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन यानी ऊर्जा का पूछा ऊर्जा का सिक्का यानी क्वाइंस ऑफ एनर्जी कहलाता है एटीपी, एडीपी या एनएडी या एनएडीपी होता है। तो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक। इसमें ज़्यादा एनर्जी है, 3 फास्फेट ग्रुप है, इसमें 2 फास्फेट ग्रुप, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक। अब क्या पूछा है अवायवीय श्वसन में मांसपेशियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला हमारा साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड या आपका ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। पहले हम बताते हैं अवायवीय श्वसन लैक्टिक एसिड के बारे में। ठीक। जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है हमारी मसल कुछ समय के बाद यानी का दर्द करने लगती है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है O2 की सप्लाई रुक जाती है। O2 की सप्लाई रुक जाती है, लैक्टिक एसिड हमारा क्या होता है इंक्रीज करने लगता है, इसीलिए मसल हमारा क्या थोड़े समय के बाद दर्द करने लगता है। तो यही हमसे पूछा है अवायवीय श्वसन में मांसपेशियाँ उत्पन्न करती हैं लैक्टिक एसिड करने लगती हैं। ठीक। जो धावक वगैरह होते हैं रेसर वगैरह होते हैं क्या करते हैं उनका मसल क्या कर रहा है कुछ समय के बाद दर्द करने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें रुक जाती है और लैक्टिक एसिड हमारा क्या होता है बढ़ने लगता है, कुछ समय के बाद दर्द करने लगता है, क्रैम्प हो जाती है। उसके बाद हमारा थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हमारा क्या होता है ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर पहुँच जाएगा तो यानी लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा। ठीक। टेंशन लेने का नहीं। ठीक है। दौड़ने का 5 यानी क्या होता है लाल रुधिर यानी आरबीसी में किस प्रकार से शोषण होता है वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन या शोषण नहीं होता या ए और बी दोनों इसमें अवायवीय श्वसन होता है आरबीसी में। ठीक। अब छठा नंबर हमसे क्या पूछा श्वास क्रिया नियंत्रित होती है यानी श्वास क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। पहला अनुकंपित तंत्रिका तंत्र द्वारा या आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा या आपका श्वास तंत्रिका तंत्र द्वारा या आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपका श्वास लेने की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक। छठा नंबर हमसे क्या पूछा है निम्न में, चलिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पार्की में ट्रेकिया में प्रवेश करता है, काकरोच में या आपका मक्खी में या आपका मच्छर में या आपका सभी में। तो आपका ये काकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी में, सभी क्या होता है स्पाइरिकल यानी से ट्रैकिया में पहुंचने का काम होता है, सभी में होता है। ठीक। 8वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन द्वारा रुधिर में पहुंचता है, मनुष्य में, मछली में या मेढक के टैडपोल लार्वा में या बी और डी दोनों में। तो आपका बी और डी दोनों में मतलब क्या होता है ये मछली हो गई, गिल्स पूछा है ना तो गिल्स आपका गिल्स हो गया और टैडपोल लार्वा जो होता है इसमें डेवलप होता है। बी और यानी
बी और बी, यार ये क्या दे दिया यार, बी और बी दोनों प्रेजेंट होता है, सिंपल सा समझिए मछली में प्रेजेंट होता है, ठीक। बी और सी यहाँ से ऑप्शन देना चाहिए था, मगर चलिए कोई लेने का नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा है, हमसे पूछा थायराइड किस में उपस्थित होता है, यानी थायराइड किस में उपस्थित होता है, कंठ, लैरिंग्स में या ग्रेसिफेरिंग्स में या आपका कर्णपल्लव में या नसिका में। नसिका, नाक में तो होता ही नहीं, कर्णपल्लव नाक यहाँ थोड़ी नहीं, किस में, कान में थोड़ी ना होगा, ग्रसनी और इसमें है कंफ्यूजन, ठीक। तो आपका यानी कंठ लैरिंग्स में होता है, ठीक, आगे वाले पोर्शन पे, ठीक। अब हम आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। 10वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, 10वां नंबर हमसे पूछा बुक लंग्स। बुक लंग किस में देखने को मिलता है, ठीक। ये आप जब बीएससी करेंगे तब देखेंगे, मगर हम पढ़ा देते हैं, ठीक। बुक्स लंग क्या होता है, बुक लंग क्या होता है, बुक लंग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है मक्खियों में, बिच्छुओं में या मेढक में या ए और बी दोनों में। तो आपका बिच्छू वाला ऑप्शन यानी किस में देखें बिच्छू वाला ऑप्शन सही है, ये सही है, मगर और कुछ दिया है कि नहीं, यह पूछा है ए और बी, यानी बी भी सही है, मक्खियों में भी होता है, बुक्स लंग्स ऐसे होता है, ठीक। जैसे बुक होता है उसी के तरह से होता है, ठीक। ये ऐसे ऐसे होता है यहाँ से, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये दोनों होता है बुक्स लंग्स जिसे कहते हैं, ठीक। अब पूछा वसा के लिए श्वसन गुणांक यानी क्यू आर होता है, एक से अधिक या शून्य होता है या एक होता है या एक से कम होता है। तो आपका एक से कम होता है, ठीक। आर यानी क्यू आर की वैल्यू होती है। अब यहाँ से 12 नंबर हमसे क्या पूछा, निःश्वासित वायु यानी इन इंस्पायर एयर में सर्वाधिक प्रचलित मात्रा होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की या आपकी नियॉन की होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर हमसे क्या पूछा है, 13 नंबर पूछा निःश्वासी वायु यानी एक्सपायरेशन, ये इन यानी ये क्या पूछा, इन इंस्पायरेशन अंदर की तरफ ले जाए, एक्सपायरेशन मतलब क्या था, बाहर की तरफ लिया जा रहा है, ठीक। एक्सपायरेशन कितनी % ऑक्सीजन होती है, 16.3% या 35.4% या 3.1% या 8.4%, ठीक। आपका 16.3% एटमॉस्फेयर में टोटल 21% है ना, तो यानी हाई से लो की तरफ मूव करेगा ना, तो यही हमारा क्या होता है, बाहर जाने का काम करता है, ठीक। अब हमसे 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, एकदम इजी वे में आपको देखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। 14 नंबर क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होता है जीवाणुओं में, यानी जीवाणुओं में श्वसनीय ये क्या होता है, हमारा हम सब लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी पूछा जीवाणुओं में। अब यानी पहले माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का या प्लाज्मा झिल्ली या अंतःप्रद यानी अंतःप्रदत्त जालिका होती है, या आपका यानी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी मान लेते हैं ये आपका जीवाणु है, ठीक। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी फोल्डिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो यहाँ से इसे हम एक्चुअली मीजोसोम लिखा रहा है तब भी आप करेक्ट मारिएगा, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा जो झिल्ली है इसी की फोल्डिंग होती है, ठीक। मगर हमें क्या होता है, प्लाज्मा में झिल्ली दे दिया तो झिल्ली मारिएगा। क्या पूछा हमसे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 15 नंबर पूछा मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणुओं के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ से क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बना दिए स्ट्रक्चर, एक्चुअली ऐसा होता नहीं मगर हम आपको समझाने के लिए बना दिए, ठीक। तो आपका देखो कर दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं। अब ऑप्शन देखते हैं, हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4, अब 1 या 2 या 3 या 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीजन, मगर हमारा यहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कम 200 गुना तेजी से बाइंड करता है, ठीक। 200 गुना तेजी से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, इसलिए क्या कहते हैं, अंगीठी जला के, कोयले की अंगीठी रात में जला के आप सोएंगे तो आदमी मर जाता है, यही कारण है, ठीक। ऑक्सीजन से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना तेजी से बाइंड करता है, ठीक। वह अवस्था जब फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, विशेष रूप से कुपिका यानी अलबुलाई सिकुड़ जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पहला हमारा दिया है एटिलास्टाइटिस या आपका पोलियोमाइलाइटिस या अस्थमा होता है या आपका एपिस्टैटिस होता है। तो आपका अस्थमा नामक जब बीमारी हो जाती है, जैसे कोरोना आया था ना, तो अस्थमा जैसी बीमारी आपकी हो जाती है, तो इसमें एल्वुलाई सिकुड़ जाती है, ठीक। अब यहाँ 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, अनाक्सीकृत श्वसन होता है, यानी अनाक्सीकृत श्वसन होता है चींटियों में या केंचुओं में या आपका फीता क्रीम में या आपका इकाइनोडर्म यानी इकाइनोडर्म में। तो आपका ये फीता क्रीम होता है, तो इसमें आपका होता है जिसे हम फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर क्या पूछा है, निःश्वसन के साथ की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4% या 20% या 16% या आपका 25%।
तो आपका 25 नहीं, आपका टोटल 20% होता है। ठीक, ये था आपका 18वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, वह कौन सी अवस्था है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण रुधिर के द्वारा होता है। पहला हमारा कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या आपका कार्बोनेट, या आपका कार्बो यानी क्या होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ये कौन सा अवस्था है ये आप बताइएगा। ठीक, यानी बताना नहीं है, यानी बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, यानी ये हो गया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो हम यानी क्या उसे बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा 20 नंबर को, जब परम निश्वसन के समय आपका निश्वासित एक्सप्लेनेशन हो सकने वाला अंत यानी अत्यधिक वायु की मात्रा होती है, रेजिडुअल वैल्यू होती है, आपका टाइडल वैल्यू होती है, आपका लंग्स वैल्यू होता है, या फेफड़े की वाइटल वैल्यू होती है, तो आपकी फेफड़े की वाइटल वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपका गरज रहा है। ठीक, बहुत देर पानी आने वाली है मगर हम पढ़ेंगे। ठीक, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, पाउच गिल पाया जाता है किसमें, मछलियों में, या आपका ये आपका यानी क्या होता है साइक्लोस्टोमा में, या उभयचरों में, या आपका जलीय यानी क्या होता है स्थानीयों में। ठीक, आपका 21 नंबर का आपका बी वाला ऑप्शन यानी साइक्लोस्टोमा में होता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन। पानी बहुत तगड़ा आ गया। ठीक, तगड़ा आ गया तब भी हम भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, पूछा मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है द्विपाली या चार पाली या त्रिपाली, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से आपका सी वाला त्रिपाली होता है। ठीक है, आपका 23 नंबर के अब जोंक का श्वसन अंग, जोंक जो होती है। ठीक, इसका श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा, या आपकी ट्रैकिया होती है, या ट्रैकिया होती है, या त्वचा होती है, या गिल होती है। ठीक, आपका इसका जोंक का आपका त्वचा होती है। ठीक है, आपका 24 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा हवा की यानी क्या होता है कंडीशनिंग की सहायता करता है, नेजल चैम्बर करता है, या आपका नॉस्ट्रिल करता है, या आपका फेरिंग्स करता है, या अल्वुलाई करता है। देखिए ये आपको हम बता देते हैं, नॉस्ट्रिल में क्या होता है, मान लेते हैं ये नॉस्ट्रिल है। ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे हेयर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ म्यूकस होते हैं जो क्या करते हैं आपको, यानी एयर कितना भी ज़्यादा हो गया हो, एयर कितना भी ज़्यादा आपका यानी वो ड्राई हो गया, सूखा हो गया, तो अंदर यदि जाएगा तो आपके यहाँ से म्यूकस प्रेजेंट है उसे नमी प्रोवाइड करेगा, नमी देगा, और यहाँ से हेयर जो रहेंगे जितने भी डस्ट पार्टिकल लेंगे उसे पकड़ने का काम करेगा। तो यहाँ का नॉस्ट्रिल आपका सही है। ठीक, आपका 24 नंबर का यानी एल्वुलाई होती है, यानी कंडीशन प्रोवाइड करती है। मान लेते हैं ये यहाँ से हो गया, एल्वुलाई ऐसे आती है तो यहाँ से गुच्छे में होती है कि नहीं, यहाँ से आपका ये होता तो यहाँ से क्या कर लेती है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है। ठीक, अब 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है, 1200 ml होती है, 2400 ml होती है, 500 ml होती है, 5800 ml होती है। तो आपका डी 5800 ml टोटल होता है। ठीक, चलिए ये था आपका रिस्पायरेशन। अब इसके दूसरे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए ये देखते हैं हम क्या, सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम अभी बस देखिए आपको इजी वे में 1 घंटे के अंदर बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, चलिए पूछा हमसे हीमोग्लोबिन में लौह किस अवस्था में पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है किसके फॉर्म में पाया जाता है, फेरस के फॉर्म में, या फेरिक के फॉर्म में, या धातु के फॉर्म में, या किसी भी अवस्था में। आपका ये जो होता है लोह फेरस के फॉर्म में हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ठीक, अब क्या पूछा है, समझ में आए कि नहीं आएगा तो बताइएगा। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण में किस स्तर में होती है, पहला हमारा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, या आपका एंडोडर्म, या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको ये बताते हैं पहले। देखिए जब हमारा इम्ब्रियो बनता है तो हमारा क्या होता है, 3 ऐसे लेयर होता है। ठीक, 3 लेयर ऐसे बना देते हैं। ठीक, 3 लेयर बना दिए, नहीं दिख रहा पेन से बना देते हैं यार, कोई बात अरे यार हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ये आपका जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। इसके अंदर वाला ये जो होता है आपका बीच में मीजोडर्म होता है। ठीक, उसके ये वाला अंदर वाला होता है ये आपका इंडोडर्म होता है। ठीक, एक्टोडर्म जो होता है ये आपका स्केलेटल बनाने का काम करता है। ठीक, स्केलेटल यानी ढांचा बनाने का काम करता है, स्केलेटल बना दिया। अब मीजो वाला जो होता है ये मीजो, ये आपका आर्गन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, आर्गन, जितना भी हमारे अंदर आर्गन है ये बनाने का काम करता है। ठीक, और इंडो मतलब क्या होता है, चाहे आउटर यानी आपका ये एक्टोडर्म हो चाहे मीजोडर्म, इसके लाइनिंग करने का हेल्प करता है। मतलब नहीं समझे, चलिए बताते फिर से दोबारा बताते हैं। ये आपका इम्ब्रियो यानी भ्रूण का 3 लेयर हो गया। ठीक, 3 लेयर हो गया,
1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक, 3 लेयर बना दिए। चलिए हम अच्छे से बना देते हैं। ये आउटर जो यानी आउटर जो लाइनिंग होती है उसे हम इक्टोडर्म, बीच वाले को मीजोडर्म यानी सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म बोलते हैं। ठीक, इक्टोडर्म जो होता है आपका स्केलेटल बॉडी यानी स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ठीक, अब मीजो जो आपका मीजोडर्म होता है यह आपका आर्गन बनाने का काम करता है। ठीक, अब जो इंडोडर्म और इक्टोडर्म से जो भी हमारा आर्गन या स्केलेटल बना है उससे लाइनिंग करने के लिए क्या चाहिए, ये हम क्या बना दिए लाइनिंग करने के लिए। लाइनिंग क्या क्या कर दिए, आपका इंडोडर्म कर दिए। यदि लाइनिंग ना करेंगे, मान लेते हैं ये आपका स्टमक है, लाइनिंग ना करेंगे तो इसमें HCl इसे जला देगा कि नहीं, तो इसलिए लाइनिंग भी जरूरी है जो आपका इंडोडर्म करता है। ठीक, ये हम जानते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भूड़ की उत्पत्ति यानी क्या होता है, रुधिर की उत्पत्ति भूड़ के किस स्तर पे होती है, यानी क्या होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म या इंडोडर्म या इनमें से आपका कोई नहीं। तो आपका बी वाला जो मीजोडर्म है सबसे आर्गन वगैरह सारा यही बनाने का काम करता है, तो आर्गन भी यही बनाने का काम करता है। ठीक, बनाए कि नहीं। अब तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, मानव के हृदय में रुधिर का बहाव की दिशा होती है। मानव में यानी क्या होता है, रुधिर की बहाव की दिशा कैसे होती है। पहला हमारा आता है, चलिए यहाँ से हम आते बताते हैं, हार्ट बताते हैं। ठीक, ये हार्ट उनका क्या होता है, 4 चेम्बर होता है। ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, आपका राइट आर्ट्रियम हो गया। ठीक, ये वाला पोर्शन है। ठीक, ये नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा यार, सही से नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। ये आपका 4 चेम्बर हो गया, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक, यहाँ से राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका राइट आर्ट्रियम हो गया। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। ये 4 चेम्बर होते हैं, तो कैसे कैसे जाने का काम करता है, कैसे जाने का काम करता है आपको पता है, कोई आइडिया है। चलिए हम बताते हैं, आइडिया नहीं तो हम है ना यार। ठीक, देखिए कैसे जाने का काम करता है। देखिए बायां अलिंद से हमारा यानी बायां अलिंद से बायां नीलय में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर दायां अलिंद में जाता है या नीलय में जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दायां अलिंद से बायां अलिंद, ये भी गलत है। बायां अलिंद से यानी कि बायां अलिंद से बायां नीलय, फिर शरीर में जाता है, फिर दायां नीलय को दे दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये अब 4 चेम्बर होता है हमारा हार्ट। ठीक, यानी इतना बनाने का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। चलिए कोई नहीं, टेंशन, जानकारी तो मिली कम से कम। ठीक, चलिए हम दोबारा बता देते। ये आपका ये आर्ट्रियम हो गया। आर्ट्रियम ऑलवेज हमेशा क्या होता है, कहीं से ब्लड आएगा तो रिसीव करेगा, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ। और ये वेंट्रिकल होता है, हमेशा कहीं ना कहीं क्या करेगा, यानी सेंड करेगा। मान लेते हैं यहाँ से आया तो इसे दे दिया गया ब्लड, इसे दे के इसे पहुँचेगा, पूरे शरीर में पहुँचा के दोबारा हमारा राइट आर्ट्रियम में, हम बोले ये वाला पोर्शन हमेशा रिसीव करेगा। ये आपका रिसीव किया, फिर हमारा क्या होता है, यहाँ से उठ के हमारा लंग्स में चला जाएगा, लंग्स बाहर कर देगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यही पोर्शन होता है। अब यानी पूछा निम्नलिखित में, निम्न में किसमें रुधार यानी क्या रुधार यानी क्या होता है, कौन सा रुधार केंद्र में केंद्रक नहीं होता। पहला हमारा मनुष्य या गाय या ऊँट या हाथी। ठीक, तो आपका ये ऊँट में आपका रुधारू यानी क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, अब क्या पूछा है, यानी स्तनधारियों में सबसे छोटा लाल रुधिर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कस्तूरी मृग में पाया जाता है, या हाथी में पाया जाता है, या ऊँट में पाया जाता है, या मनुष्य में पाया जाता है। तो आपका ये जो कस्तूरी मृग है इसमें सबसे छोटा लाल रुधिर कणिका पाई जाती है। ठीक, ये आपका ए वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन करते रहें। चलिए इससे करते हैं। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब क्या पूछा, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, स्तनधारियों के एर्थीरोसाइट यानी एर्थीरोसाइट की अनुपस्थिति होती है, केंद्रक या आपका गाल्जी का है, या आपका सी वाला ऑप्शन यानी सॉरी यार, ये सबसे बड़ी रुधिराणु पाई जाती है ऊँट में पाई जाती है। ठीक, हम सोचे सबसे छोटी होती है। ठीक, आपका 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, यानी क्या होता है, स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट की अनुपस्थिति होती है, केंद्रक या गाल्जी का या आपका सेंट्रियोल होता है, या सभी होते हैं। ठीक, इसमें सभी पाए जाते हैं। ठीक, अब क्या पूछा है, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रेनुलोसाइट नहीं है, यानी इसिनोफिल या लिम्फोसाइट या आपका बेसोफिल या आपका न्यूट्रोफिल होता है। ठीक, तो आपका बी वाला पोर्शन आपका लिम्फोसाइट जो होता है उसमें ये क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट, मतलब ये ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक, अब 9वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर, ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 9वां नंबर कहाँ गया, चलिए यहाँ से, परासरण अर्थात आपका डायस्टोल के समय
यानी क्या होता है, रुधिर हृदय से निकलता है या रुधिर हृदय में आता है या रुधिर नीलय से निकलता है या रुधिर फेफड़ों में जाता है। ठीक, आपका बी वाला ऑप्शन यानी रुधिर हृदय में आता है यानी डायस्टोल जब होता है तो। आपके 10वां नंबर पर होता है नीले रंग का रुधिर पाया जाता है किसमें, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा में या एनिलिडा या स्तनधारियों में या आपका कॉर्डेटा या आपका कार्डेटा या स्तनधारियों में या कार्डेटा तथा एनिलिडा में। तो आपका मोलस्का जो हो गया और आर्थ्रोपोडा इसमें नीले रंग का ब्लड होता है। ठीक है, अब पूछा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है, हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक में पाया जाता है, लौह पाया जाता है या जस्ता पाया जाता है या कापर या कैल्शियम पाया जाता है। तो आपका कापर पाया जाता है। हीमोसाइनिन के कारण से हमारा ब्लड क्या होता है, नीले रंग का होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड हमारा लाल कलर का होता है। ठीक, चलिए यहाँ से 12 नंबर हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे 12 नंबर हमसे पूछ दिया है रुधिर में आरबीसी की संख्या असाधारण वृद्धि कहलाती है, पोलीसाइथीमिया या एनीमिया या आपका एरियूरिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या कहते हैं, पोलीसाइथीमिया कहलाती है। अब यानी 13 नंबर क्या पूछा, शिवल्ली बोलती हैं होते त्रिवल्नी कपाट यानी किसके बीच होता है, दाएं अलिंद व निलय के बीच में या दोनों निलय के बीच में या बाएं निलय तथा बाएं अलिंद व निलय में या दोनों निलय में होता है। ठीक, आपका 13 नंबर का ये बाएं निलय और यानी का दाएं अलिंद तथा निलय के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं किस पे, आपका यहाँ से जो गूंज वगैरह रखे हैं। ठीक, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि यानी लसिका ग्रंथि होती है प्लीहा या पिट्यूटरी या यकृत या आपका थायराइड। तो आपका ये प्लीहा जो होता है सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि मानी जाती है। ठीक, अब रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया में सहायक होता है हेपरिन या आपका हिस्टेमिन या आपका सीरोटोनिन या आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक, तो 15 नंबर का आपका हिपरिन जो होता है आपका ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, मैकेनिज्म होती है, ऐसे नहीं हो जाता है। चलिए ठीक, अब क्या पूछा है, भूरड़ी अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ बनती हैं यकृत में यानी प्लीहा में या आपका यानी क्या होता है मीसेंकाइमा में, मीसेंकाइमा या इनमें से सभी होता है। ठीक, तो आपका डी वाला ऑप्शन 16 नंबर ना, 16 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सब गलत हो रहा है बाबू। रुधिर का जमना प्रक्रिया कहलाती है प्रोथ्रोम्बिन के कारण से होता है। ठीक, ये आपका ऑप्शन गलत है। 16 नंबर का जो ऑप्शन दिया है लाल रुधिर कणिकाएँ बनती हैं यकृत में यानी भ्रूण अवस्था में, यकृत में, प्लीहा में या आपका मीसेंकाइमा या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी में से बनती है। ठीक, मीसेंकाइमा वगैरह सारा में बनती है। 17 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है मानव में हृदय स्पंदन होता है तंत्रिकी जनी अर्थात आपका न्यूरोजेनी या आपका पेशी जनक या आपका मायोजेनी या आपका ए और बी दोनों ऑप्शन या उपयुक्त सभी होता है। तो आपका ये बी वाला पेशी जनिक होता है। हृदय मतलब क्या होता है, कार्डियक मसल का बना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ABO रुधिर वर्ग की खोज की थी। ABO किसने की थी, लैमार्क ने या डार्विन ने या आपका लैंडस्टीनर ने या आपका ह्यूगो डे व्रीज ने। तो आपका सी यानी क्या होता है, लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ABO ब्लड की खोज डिस्कवरी की थी। ठीक, अब पूछा है लसिका गांठियों की प्रमुख कार्य होती है पुराने असल लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करना या हार्मोन का स्राव करना या श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना या रोगाणुओं को एकत्रित करके नष्ट करने का काम होता है। ठीक, यानी ये आपका लसिका यही काम करता है। ठीक, अब पूछा हमसे निम्नलिखित यानी इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है, पहला थाइमस या तितली यानी तिल्ली या आपका टॉन्सिल या आपका यकृत आपका लिम्फाइडाइड अंग नहीं माना जाता है। ठीक, अब क्या पूछा है, ये ब्लड से, ये भी आप ये सब क्वेश्चन सही है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है, सर्वग्राही कौन होता है, AB सबसे आपका क्या सर्वग्राही मतलब क्या सबसे ले सकता है बट किसी को जल्दी दे नहीं सकता। ठीक, ये सर्वग्राही होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या AB या O होता। O हमें सब किसी को क्या नहीं किसी को दे सकता है और ये सबका ले सकता था। हमसे पूछा सर्वग्राही थे यानी सर्वग्राही AB हो गया। ठीक, RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम की थी लैंडस्टीनर व वीनर ने या लैंडस्टीनर या आपका डी कॉर्डिस्टोला ने या आपका लैंडस्टीनर तथा स्टेरले ने या आपका डी कॉस्टर तथा अब द स्टेरले ने की थी। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका कल यानी क्या होता है लैंडस्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 23 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चलिए थोड़ा सीधा कर देते हैं।
विश्व में लगभग कितने परसेंट RH लोग होते हैं? 15%, 50%, 30% या 85% होते हैं? तो आपके 85% लोग RH फैक्टर वाले होते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक, अब क्या पूछा, मनुष्य में हृदय किस भाग में शुद्ध रुधिर लाता है? दाएं भाग में या बाएं भाग में या नीलियों में या दोनों नीलियों में होता है? ठीक, तो आपका दायां जो भाग होता है इसमें आपका शुद्ध रक्त आने का काम का होता है। ठीक, अब क्या पूछा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य, ये आप 25 नंबर ये आप बताइएगा, अभी बता दिए हैं। ठीक, ये देखिए हीमोग्लोबिन का यानी स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। ये देखिए, ये 4 को यानी 4 बाइंड करता है। किससे करता है? आप यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन या रुधिर में लाल रंग का प्रवाहक होता है। यह आपका रुधिर के प्रति रक्षा उत्पन्न करता है। यह उपयुक्त तो कोई नहीं। कमेंट में आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा 25 का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, ABCD कुछ भी ऑप्शन सही रहे, देखें कितने लोग कर पाते हैं। ठीक, अब पूछे हीमोग्लोबिन में होता है 70% ग्लोबिन या 30% हीमेटिन या बी वाला ऑप्शन 80% ग्लोबिन या आपका 20% हीमेटिन होता है या 95% ग्लोबिन होता है या आपका यानी 5% का तो हीमेटिन होता है। डी वाला 90% ग्लोबिन होता है, 10% हीमेटिन होता है। तो आपका 26 नंबर का आपका 95% ग्लोबिन, आपका 5% हीमेटिन होता है। ठीक, अब चलिए और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। चलिए ये आप देखते हैं, हम जो लोकोमोशन वाला चैप्टर उससे हड्डी वगैरह बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन पूछा, मनुष्य स्कल यानी करोटिन खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है? कितनी अस्थियाँ होती हैं? 26 या 29 या 30 या 106? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी 29 हमारे स्कल मतलब खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। पूछा है ऊँट में ग्रीवा कशेरुकी की कुल संख्या होती है? 9 होती है या 7 होती है, 14 होती है या 10 होती है? ठीक, आपका टोटल 7 होती है। ठीक है, अब क्या पूछा, मनुष्य में 3 नंबर। ठीक, मनुष्य में कोकाइजियल बोन यानी पाई जाती है, यानी का तो श्रोणि मेखला में या आपका करोटी मेखला में या अंश मेखला में या कशेरुकी भाग में? तो आपका कशेरुकी भाग में जो होती है ये बोन पाई जाती है। ठीक, अब क्या पूछा, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में पाई जाने वाली कशेरुकाएँ की कुल संख्या होती है? 26 होती हैं, 31 होती हैं, 33 होती हैं, 46 होती हैं? तो आपके टोटल कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, 33 होती हैं। अब क्या पूछा, पाँचवा नंबर हमसे क्या पूछा है, मनुष्य के पश्चपाद में अस्थियों की यानी कि अस्थियों की कुल संख्या होती है? 14 होती है, 21 होती है, 24 होती है या 30 होती है? तो आपका 30 टोटल होती है। 30 पे आप टिक मारिए। ठीक है, आप केवल ऐसे ही आराम से याद करिएगा। ऐच्छिक पेशिकाएँ यानी कोशिका होती हैं, सरल होती हैं या रेखीय होती हैं, हृदय होती है, इनमें से कोई नहीं। ऐच्छिक यानी कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो हमारे अनुसार काम करती हैं। ठीक, हमारे कंट्रोल में काम करती हैं। अनैच्छिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, जो हृदय होता है। ठीक, हमसे पूछा ऐच्छिक, तो हमारे इनमें से कोई भी नहीं है। अब पूछा कलाई की अस्थियाँ होती हैं कार्पल या आपका टीरी यानी क्या होता है टीबिया यानी फूबिला होता है, टीबिया फूबिला होता है। ठीक है, ट्यूबुला फूबला होता है या आपका यानी का टेरीगोइडल होता है या आपका जिम्नोसील होता है, आपका कार्पल होता है, कार्पल और मेटाकार्पल होता है। ठीक, यहाँ से कार्पल ऑप्शन दे दिया। तो यानी आपका 8वां नंबर क्या पूछा, मायोग्लोबिन पाया जाता है? मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? पेशियों में या रुधिर में या आपकी अस्थि मज्जा में या हृदय में पाया जाता है? आपकी पेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, अब 9 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, सर यानी मानव के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या होती है? कोशिकाओं की कितनी संख्या होती है? 409 या 439 या 539 या आपका 639? ठीक, तो आपका 639 टोटल मांसपेशियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं। ठीक, 206 हड्डियाँ हमारे अंदर होती हैं। ठीक, अब क्या पूछा, 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, 10वां नंबर पूछा अस्थि तथा उपस्थिति के मुख्य अंतर है खनिज लवण, दूसरा यानी क्या होता है हाइवर्सियन कैनाल या आपका लसिका वहनियाँ या आपकी रुधिर वहनियाँ होती हैं। तो आपका लसिका वहनियाँ जो होती हैं अस्थि तथा अनिकत उपस्थिति यानी तथा उपस्थितियों के मुख्य अंतर बताने का काम करती है। अब 11 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मैलियस एक भाग है कशेरुकी को अग्रपाद का, कॉकरोच के प्रजनन अंग का या खरगोश के मध्य कर्ण यानी कर्ण के श्रवण यानी का श्रवण अस्थियों का
मेढक की खोपड़ी का होता है। तो आपका ये यानी जो सी वाला ऑप्शन यानी खरगोश के कर्ण यानी मध्य कर्ण के स्वरा अस्थिका के बारे में होता है। ठीक, अब यहाँ से हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, दाहिने हाथ की हड्डियाँ की कुल अस्थियाँ यानी कितनी हड्डियाँ होती हैं। दाहिने हाथ के यानी हाथ में देखा जाए तो कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30 हड्डियाँ या 32 हड्डियाँ या 35 हड्डियाँ या 40 हड्डियाँ, 30 हड्डियाँ टोटल होती हैं। ठीक, हृदय की पेशियाँ यानी हृदय की क्या यानी पेशियाँ जो होती हैं अभी बताए हैं अनैच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं। तो अनैच्छिक और रेखित ये बीमारी है आप। ठीक, अब पूछा महाछिद्र होता है, महाछिद्र किसमें होता है। 14 नंबर यानी श्रोणि मेखला में या अंश मेखला में या आपका करोटी में या यानी मस्तिष्क में, आपका करोटी में यानी स्कल्स में होता है। ठीक, अब 15 नंबर हमसे क्या पूछा, मानव की कोहनी की संधि होती है। मानव की कोहनी मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक, ये अरे बाबू ऐसे देखते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होता है, विसर्गी होता है या कब्जा होता है या आपका कंदुक यानी उलूखल यानी आपका धुराग्र होता है। तो आपका कब्जा की भांत होता है। मतलब क्या होता है, इसे तुम यानी आगे कर सकते हो, आगे को हाथ को कर सकते हो, पीछे थोड़ी ना कर सकते, पीछे करेंगे भड़ाक से टूट जाएगा। ठीक, तब लेके फिरेंगे आराम से गटाई में डाल के। ठीक, अब क्या पूछा, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है, वयस्क पूछा है यानी वयस्क पूछा है, ये आप बताइएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन है 16 नंबर का, कितना ऑप्शन सही है ये आप लिख के दिखाइएगा। वयस्क शरीर में कुल यानी क्या होता है हड्डियों की संख्या होती है 260 यानी क्या होता है 206 या 360 या 306, ये आप करके ऑप्शन में दिखाइएगा। देखिए कितने लोग करके दिखाते हैं। ठीक, 17 नंबर क्या पूछा यानी देखो करिए, मानव की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं। मानव की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं, बचिए केवल हृदय की या केवल फेफड़े की या आमाशय की या ए और बी दोनों की। ए और बी दोनों का ए और बी दोनों ऑप्शन सही, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ये डी वाला ऑप्शन सही है जी, ये वाला नहीं, ये दोनों सही है, इसके दोनों मिला के बताया गया। ठीक, मानव में क्या पूछा, मानव में मुक्त पसलियों की संख्या, मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं या 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है या 5 जोड़ी होती हैं। ठीक, आपका 18 यानी 2 जोड़ी होती हैं। ठीक, यानी क्या होता है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक, तो 19 नंबर का आपका कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, 20 नंबर हमसे क्या पूछा है, 20 एंड फाइनल है लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं उत्सर्जन पे। मानव में सबसे दृढ़ पेश यानी क्या होता है पेशियाँ होती हैं, हाथों की, जबड़ों की या आपका पैरों की या आपकी पीठ की। ठीक, आपकी पैरों की हड्डियाँ जो फीमर होता है सबसे स्ट्रांग और सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। ठीक, अब क्या पूछा, रेखी पेशी ऊतकों की मुख्य प्रोटीन होता है मायोसिन या एक्टिन या आपका मायोसिन या ट्रिपोनिन होता है या आपका एक्टिन तथा ट्रायोमायोसिन होता है, एक्टिन तथा ट्रिपोनिन होता है। तो आपका 21 नंबर का ये मायोसिन तथा एक्टिन होता है। ठीक, ये ऑप्शन सही। अब हम चलते हैं उत्सर्जित अंक पे। ठीक, समय ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए, ये आपका उत्सर्जित अंक है। पहला क्या पूछा है, पहले देखिए क्या लिया, उत्सर्जित मतलब क्या होता है, किसी भी वेस्टेज को आराम से बाहर निकालने के लिए क्या क्या यूज होता है उसकी। यकृत की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है या नेफ्रोसिस्ट होता है या तंत्रिका होती है आपका लूप ऑफ हेनले लूप होती है। ठीक, तो आपका नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन इसके नया एक डॉक्टर होते हैं। नेफ्रॉन जो होती है इसकी यूनिट यानी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनी की। अब क्या पूछा, अमीनोटेलिक उत्सर्जन यानी क्या होता है, अमीनोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अमीनोटेलिक मतलब कि जो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं इसकी प्रोडक्ट के रूप में, उसे क्या कहते हैं, सीपी में या घोघा में या आपका तार यानी कि तारामीन में या आपका इनमें सभी में क्या होता है, अमीनोटेलिक होते हैं। ठीक, अमीनोटेलिक क्या होता है, एक हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। हम सब लोग अब इसे यानी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये सब लोग पानी में रहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से तीसरा नंबर क्या पूछा है, यानी निम्नलिखित कौन सा यूकैरियोटिक जंतु नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप हो तो उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, केंद्रक जी। ठीक, पूछा सर्प हो गया, मुर्गा हो गया, बकरी हो गया या मछली हो गया। तो आपका मछली जो है आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, ये तो हमको गलत लग रहा है यार, हम जब पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक नहीं, मछली अभी क्या बताएं, जो पानी में पाए जाते हैं अमीनोटेलिक होते हैं। ये पानी मछली में पाई जाती है ना, मछली पानी में पाई जाती है तो यूरिकोटेलिक है। देखिए कन्फ्यूजन हमें भी हो गया था। ठीक, चलिए कोई नहीं। अब मनुष्य है एक कौन सा, एथिनोटेलिक जंतु या अमीनोटेलिक या यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक। तो आपका हम सब लोग हैं यूरियोटेलिक हैं। ठीक, यूरियोटेलिक जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब पूछा है
ब्रिक यानी क्या होता है ब्रिक यानी किडनी में जल का पुनः अवशोषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जीएच के द्वारा या एडीएच के द्वारा या क्या होता है अम्लजनक के द्वारा या आपका एल्डोस्टेरोन के द्वारा होता है। ठीक, आपका एडीएच के द्वारा ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब यानी फ्लेम सेल, ये देखिए क्या दिया फ्लेम सेल, क्या देखें देखो ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल उत्सर्जक के रूप में पाई जाती हैं। एस्केली यानी क्या होता है एस्केली हेलिमेंथस या प्लेटी हेलिमेंथस या प्रोटोजोआ या आपका मोलस्का। तो यानी प्लेटी हेलिमेंथस जो होते हैं किडनी के रूप में, उसमें क्या होता है फ्लेम सेल पाया जाता है जो स्कीटी प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, जो प्लेटी हेलिमेंथस में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोडा में यानी उपस्थित हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड सहायक हैं श्वसन में या उत्सर्जन में या पाचन में या जनन में। आपका बी यानी उत्सर्जन, जब उत्सर्जित अंग पढ़ रहे हैं तो यानी उत्सर्जित होगा। ठीक, अब क्या 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यानी भ्रूण में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा या वृक्क के द्वारा या आपका यानी क्या होता है एलेस्ट्रोइन के द्वारा या त्वचा के द्वारा, तो आपका एलेस्टोइन के द्वारा होता है। ठीक, आपका यहाँ से अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रोनेफ्री किडनी नहीं पाई जाती है मेढक के टैडपोल लार्वा में या साइक्लोस्ट्रोम में या आपका पेट्रोमाइजान में या सर्प में। तो आपका सर्प में देखने को मिलता नहीं, कौन सा प्रोनेफ्रॉनी किडनी नहीं मिलती है। ठीक, अब यानी पी यानी क्या पूछा है मूत्र का पी सॉरी ये वाला मेटानेफ्रिक किडनी यानी मेटानेफ्रिक किडनी नहीं पाई जाती किसमें, हेग फिश में या कबूतर में या पंछियों में या आपका यानी सक्कस में। तो आपका यानी हेग फिश जो है इसमें आपका मेटानेफ्रिक किडनी नहीं पाई जाती है। ठीक, अब पूछा है मूत्र का पीएच होता है, मूत्र का पीएच कितना होता है, 6 होता है या 8 होता है या 3 होता है या आपका 2 होता है। तो आपका 6 इसका पीएच होता है, ये याद रखिएगा, ये जनरल अफेयर के लिए मान सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब क्या पूछा 12 नंबर क्वेश्चन, यकृत में मूत्र निर्माण की विफलता की आवश्यकता कहलाती है डीएमिनेशन या यानी क्या होता है एंट्रोपी यानी एंट्रोपी या एन्यूरिया होती है, इनमें से कोई नहीं एन्यूरिया होती है। ठीक, मतलब क्या होता है मूत्र की निर्माण की विफलता, मतलब क्या होता है हमारे किडनी के द्वारा यूरिन का नहीं बन रहा था, हमारा क्या होता है एन्यूरिया कहलाता है। ठीक, अब यानी हमसे क्या पूछा 13 नंबर, यूरिया का सर्वाधिक मात्रा होता है हिपेटेरिक सीरा में या आपके वृक्क सीरा में या आपका यानी विकृत यानी धमनियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये वाला ऑप्शन हिपैटिक सीरा आपका सही है। ठीक, उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन, यही आपका फाइनल है। ठीक, ज़्यादा नहीं कराया जाएगा। ठीक, अब चलिए आप केवल देखते ही रहिए, थोड़ा थोड़ा देखिए बस, दिक्कत नहीं है। ठीक, यूरिया की सबसे कम मात्रा होती है किसमें, हिपैटिक सीरा में या आपकी वृक्क यानी वृक्की सीरा में या आपके वृक्की धमनी में या इनमें से कोई नहीं। वृक्की सीरा में सबसे यूरिया की सबसे कम मात्रा का देखने को मिलती है। ठीक, 15 नंबर क्या पूछा, मनुष्य शरीर में यूरिया की समान स्तर होता है 4 ग्राम पर लीटर या 10 ग्राम पर लीटर या आपका 100 ग्राम पर लीटर या 500 ग्राम पर लीटर होता है। तो ठीक, आपका यानी 4 ग्राम पर लीटर होता है। ठीक, अब यहाँ से 16 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस अंग का नाइट्रोजनी उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं है, वृक्क, यकृत, फेफड़ा या सभी होते हैं। तो आपका फेफड़ा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ठीक, यानी लीवर से थोड़ा बहुत यूरिया निकलता है, यकृत से भी निकलता है या फेफड़े से कुछ भी नहीं निकलता। इसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना ऑक्सीजन को बाहर निकालने का रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं ना। 17 नंबर क्या पूछा, मेढक में क्रिया यानी कार्यशील वृक्क होता है, प्रोनेफ्रिक होता है या मीजोनेफ्रिक होता है या मेटानेफ्रिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका मीजोनेफ्रिक प्रकृति का होता है। ठीक, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क कार्य नहीं है, परासरण निगमन द्वारा या लवण संतुलन द्वारा या अम्ल क्षार संतुलन या यूरिया संश्लेषण में कोई यूरिया तो निकालने का काम करता है। ठीक, संश्लेषण में कोई इसका काम नहीं। मालपीघियन ये पूछा, देखो मालपीघियन नलिकाएं उत्सर्जित होती हैं काकरोच में या पाइला में या मेढक में या प्लेटी हेलमिन्थस में। तो आपका ये काकरोच जो है आपका मालपीघियन ट्यूब्यूल इसमें पाया जाता है। ठीक, अब क्या पूछा है, मानव शरीर में यूरिया किसके टूटने से बनता है, मानव शरीर में यूरिया किसके टूटने बनता है, ग्लूकोज से या अमीनो अम्ल से या वसा से या यूरिक एसिड से होता है। तो आपका बी वाला अमीनो अम्ल के यानी क्या होता है अमीनो अम्ल के टूटने से बनता है। ठीक है, यानी ये सही है। ठीक, अब यहाँ से हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है,
21 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, कहाँ गया, रुधिर का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, या आपका इथ्रोसाइट के द्वारा, या आपका ल्यूकोसाइट के द्वारा, या हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक, आपका ये आपका रुधिर प्लाज्मा के द्वारा ये होता है यूरिया का परिवहन। ठीक, अब 22 नंबर क्या पूछा? 22 नंबर हमसे पूछा अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यानी नाइट्रोजीनस वेस्टेज है मच्छरों में, मेढक तथा मेढक के टैडपोल में, या आपके यानी कि अस्थि मछलियों में, या रेगिस्तानी स्तनधारियों में। तो आपका ये आपका रेगिस्तानी स्तनधारियों में अमोनिया निकालने का काम होता है वेस्टेज के फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ से 30 नंबर हमसे क्या पूछा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल में ही होता है। ठीक, ऐसे बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता है, यहाँ से DCC बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब क्या होता है? मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र क्यों पीला हो जाता है? यानी पित्त की उपस्थिति के कारण, या लिम्फ की उपस्थिति के कारण, या कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण, या यानी क्या होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से होता है। तो आपका यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से आपका पीला रंग हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? 25 नंबर इन फाइनल इन लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है हमारा। ठीक, जोश भर देते हैं। ठीक, तैयार रहिएगा। ठीक, शरीर में यानी शरीर से पसीना निकलना किससे संबंधित है? ऊर्जा विनिमय होता है, या जल यानी नियमन होता है, या लवणों के उत्सर्जन से होता है, या इनमें से सभी होता है? तो इनमें से सभी होता है। यानी जल नियंत्रित करता है, ऊर्जा का करता है, लवणों को यानी सेव करता है। ठीक, उत्सर्जन करने में हेल्प करता है। अब 26 नंबर है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, मानव में यानी वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है 17 mmHg, या 55 mmHg, या 5 से 10 mmHg, या सब 35 से यानी 35 mmHg होता है, 10 से 15 mmHg होता है। ठीक, ये था आपका फिजियल यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका पूरा पोर्शन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी ये आप कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक, देखने के लिए, इतना देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।